हाय गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और हम लोग अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं फॉर ए वेरी स्पेशल इवेंट एंड कंपटीशन। तो कौन सा इवेंट है, क्या है, वहाँ पे लोकेशन में पहुँच के आप लोगों को बताऊँगा। नयन भी पहुँच चुका है। नयन गुड मॉर्निंग। सो फुल रेडी, इनफैक्ट जिप्सी लेके बहुत आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, समझ गए होंगे। और जिप्सी फुल्ली लोडेड विथ ऑल द थिंग्स, सारे ज़रूरत के सामान। तो अभी फटाफट निकलते हैं। और हमारे एक और नए जानकार हैं जो तेजपुर से आए हैं, तो वो भी हमारा वेट कर रहे हैं। तो फटाफट निकलते हैं और उनसे मिलते हैं। सो निकल गए हम लोग और अभी जस्ट ये आरजी बर्रा रोड वाला फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। तो ऋषिक जो है वो वेट कर रहा है हमारा। सो सुबह सुबह हल्का फुल्का ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और मौसम जो है गर्मी वाला ही हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि मेघालय में थोड़ा सा मौसम अच्छा मिलेगा। लेकिन जो मोलिनदेव जगह है वो दिन में तो काफ़ी गर्म रहता है, शाम को शायद ठंडा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग कैरी नहीं करते, ऐसे जैकेट कैरी कर रहे हैं। तो ये आरजी बर्रा रोड वाला फ्लाईओवर है, काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है। काफ़ी आसान हो जाता है इस फ्लाईओवर से, बिकॉज आप डायरेक्टली अगर आपको उस तरफ जाना है तो आप को कॉन्टीन्यूसली 3 फ्लाईओवर मिल जाता है। एक ये वाला फ्लाईओवर हो जाता है, फिर आपका गणेशगुड़ी वाला फ्लाईओवर है, फिर उसके बाद आप डाउनटाउन वाला फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हो। तो आपको काफ़ी टाइम बच जाता है। तो फ्लाईओवर्स बनने से गुवाहाटी में काफ़ी आसान भी हो गया है। सो पहले ऋषिक यहीं पे, ये जहाँ फ्लाईओवर ख़त्म होता है यहीं पे मिलने वाला था। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए एक्चुअली, और जिसके लिए मैंने उसको फ़ोन करके सॉरी भी बोल दिया है, बिकॉज आज पहली बार मिल रहे हैं उनके साथ। और पहले बार मिलने पे ही थोड़ा लेट हो गया हम लोग, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि इतना सारा अरेंजमेंट करके निकलना पड़ता है, इतना सारा सामान कैरी करके। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই জাস্ট এই আপোনাৰ গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰখন উঠিব লৈছোঁ। ঠিক আছে। सो अभी ऋषिक से ही बात हो रहा था, तो वो लोग थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। और जो सेक्रेटेरिएट है, आसाम सेक्रेटेरिएट, उसके सामने वो खड़े हैं और हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये हम लोग चल गए हैं गणेशगुड़ी वाला फ्लाईओवर। और ये हम लोग को बिल्कुल गणेशगुड़ी पूरा क्रॉस करके हम लोग नीचे उतर जाएंगे सेक्रेटेरिएट के पास, और वो लोग हमें मिल जाएंगे। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है इस साल। अभी जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके आप लोग को बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे, बिकॉज जिप्सी लेके निकले हैं और साथ में नयन मनी है। तो फिर भी थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ एलिमेंट रखना चाहता हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या चीज़ के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह निकल रहे हैं। टाइम जो हो रहा है अराउंड 7:30, 7:30 हो गया है। तो अराउंड हम लोग 20 मिनट के करीब लेट हो गए। एक्चुअली पहुंचना था अराउंड 9 बजे। यहाँ से जहाँ हमें जाना है अराउंड तकरीबन 2 से ढाई घंटे का टाइम लगेगा हम लोग को। खैर अभी लोगों को मिल जाते हैं हम लोग, बस सेक्रेटरीट पहुँचने ही वाले हैं। सेक्रेटरीट के गोल चक्कर के सामने ही, उधर ही कहीं ये लोग खड़े हैं, दोनों लोग। तो ऋषिक से बेसिकली नया जान पहचान है, अभी तक फ़ोन पे ही बात हो रहा है, कभी फिजिकली हम लोग मिले नहीं हैं। और फ़ोन पे कई बार ही बात हो चुका है, आज पहली बार मिल रहा है। ওলাই দিওঁ নেকি? নাই 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 ওলাই যাম। অঁ চৰি দেই, লেট হৈ গ'ল।
सो मिल लिए, वो लोग भी जिप्सी लेके आए हैं। तो ये ब्लैक टी शर्ट में था ऋषिक और वो वाइट टी शर्ट में है चयन। बढ़िया है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। और उनका भी जिप्सी है, ये हरे रंग में ग्रीन कलर में आर्मी वाला कलर किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप पहले चलिए, हमें चलो उधर बिल्कुल एग्जैक्टली जो लोकेशन है जहाँ पर जाना है पता नहीं। सो हाय गाइस, हम लोग अभी जस्ट नोंगपो क्रॉस करके रुके हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आप लोग को सुनते हैं ऋषिक। हाय सायान, তোমাৰ নামটো অলপ টাইম লাগিব মোৰ। মই মানে নাম মনত ৰখাত বিৰাট বেছি বেয়া তাৰমানে। ঠিক আছে। চ' ঋষিক আৰু সায়ানক ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ, ঋষিকৰ লগত ফোনত বহুদিনৰ পৰা। চ' একেলগে ভাল লাগিব। এতিয়াও মানে ডিছক্ল'জ কৰা নাই ক'ত গৈ আছোঁ, কি গৈ আছোঁ, জাগাত গৈ পেলাই ক'ম। চ' এতিয়া জাষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ ৰেডি, পৰাঠা চব্জি এণ্ড এগ পচ। सो लोकेशन हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो मेघालय एंटर हो गए हैं। अभी यहाँ से अराउंड 20-25 मिनट का रास्ता रह गया है। और लेफ़्ट में मेरा पूरा बड़ा पानी है, उमियम लेक। और सामने जा रही है एक पुरानी LM540। तो हाय गाइस, हम लोग लोकेशन में पहुंच गए हैं। और हम लोग आए हैं बेसिकली आहोर के इवेंट में। 7th एडिशन है ये आहोर ऑफ रोडिंग इवेंट का। सो लास्ट ईयर भी गए थे और उसके पिछले साल भी गए थे। तो आज से लेके 3 दिन तक ये इवेंट है, 23rd, 24th एंड 25th ऑफ अक्टूबर। सो आज है 23rd ऑफ अक्टूबर और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं वेन्यू में। सो मैं आप लोग को ये रही गाड़ी, मेरी वाली जिप्सी। Get 100 rupees off and free delivery on your first order. इस बार हमारे साथ और एक जिप्सी आई है, ये ग्रीन वाली 0207 AR01 ईटानगर नंबर। सो ऋषिक सैकिया ये आसाम के ही हैं, तेजपुर से आए हैं। सो ये रहा वेन्यू। और इस बार जो है वेन्यू एक अलग जगह में है। वैसे तो हर जगह टाइम खारसाटी पार्क में होता था, अभी जो वेन्यू है वो बेसिकली है मोलिनदेव। सो मोलिनदेव जो विलेज है ये बेसिकली उमियम लेक, जिसको हम बड़ा पानी से फेमस है, उसके बिल्कुल साथ में ही है। और ये जो रास्ता है मोलिनदेव होके आप सीधा नोंगस्टेन जा सकते हैं। आपको याद होगा अभी मैं बाइक से गया था लास्ट मंथ नोंगस्टेन मोइरांग होके, तो इसी रास्ते से ही गया था। सो ये कुछ इस तरीके से गाड़ियाँ सारी खड़ी है। ये सब तो ऑफिशियल्स के गाड़ियाँ हैं आहोर के ऑफिशियल्स के। तो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, गाड़ी का स्क्रूटिनी अभी हुआ नहीं है। अभी यहाँ पे पहुंचे हुए आधा घंटा हुआ है हम लोग को। तो फॉर्म वगैरह फिलअप कर लिया है, फॉर्म लिया था, फॉर्म फिलअप कर लिया है। तो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी है। एंड उस तरफ ये प्रो मोडिफाइड गाड़ियाँ खड़ी है एंड उस तरफ दूर सेमी मोडिफाइड गाड़ियाँ खड़ी है। तो एक बार हाँ गाड़ीपुर चाওঁ। মোক মাতিছা? हाँ हाँ तो ये बेसिकली जो रेड बुल का टेंट है वो लगा हुआ है। हाँ दिया दिस इज द स्टॉक लाइनअप थार CRD। बट एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। इसको पूरे तरीके से रेंगुलर स्टाइल में बनाया हुआ है। देखिए सामने जो बीच का ग्रिल है और 5 डोर किया हुआ है। बोनेट वगैरह तो थार CRD का ही है, बट
ये पीछे का जो दरवाज़ा है ये देखिए कैसे किस तरीके से काट के बनाया हुआ है। और इनफैक्ट बैक से भी पीछे का नीचे का जो दरवाज़ा है वो तो ओरिजिनल है, बट ऊपर का जो ये हुड है इसमें कस्टमाइज़ किया हुआ है। और ये पीछे दरवाज़ा भी दिया हुआ है। वो बेसिकली थार CRD को 5 डोर किया हुआ है और सामने से बिल्कुल रैंगलर का लुक आ रहा था। सो ये पूरा स्टॉक कैटेगरी का लाइनअप है। मेरी जिप्सी, ये ऋषिक का जिप्सी, NM 540, मैक्सिमम तो जिप्सीज ही हैं। এইকেইখন অলমোষ্ট ষ্টকে আছে আৰু টায়াৰটো এইখনৰ বৰ এটা খাছ কণ্ডিশ্যনত নাই। CJ जिप और ये भी NM 540 ही होगा। और इस तरफ हो गया आपका प्रो मॉडिफाइड। सो ये स्टेज बना हुआ है आहोर ऑफ रोड इवेंट। सो अच्छा लगता है यार आहोर के इवेंट में आके, और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है बिकॉज बहुत सारे अलग अलग मॉडिफाइड गाड़ियाँ देखने को मिलते हैं। तो ये वाले जो प्रो मॉडिफाइड वाले गाड़ियाँ हैं ये तो हम लोग पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं। दे आर द रेगुलर कंपिटिटर्स इन प्रो मॉडिफाइड कैटेगरी। सो दिस इज द प्रो मॉडिफाइड कैटेगरी व्हीकल्स। मेरे पुराने वीडियो में भी आप देखोगे, इनफैक्ट ये वाली गाड़ी भी लास्ट ईयर इस गाड़ी ने बहुत अच्छा खेला था। जो फाइनल वाला स्टेज था बहुत मज़ा आया था और बहुत लोगों ने चीयर किया था इस गाड़ी को और इसके ड्राइवर को। सो इसको ट्रेलर में लाए हैं। सो ये गाड़ी भी रेगुलर ही है, हर साल आता है ये। तो इसको बिल्कुल ट्रेलर में लाया हुआ है। एंड दिस इज द सेमी मॉडिफाइड कैटेगरी व्हीकल्स। तो इसमें भी बहुत सारे गाड़ियाँ रेगुलर्स ही हैं जो हर साल आते हैं। इनफैक्ट टाकार पहली बार आ रहा है। ये टाकार का गाड़ी है, टाकार राडंग OTP ऑफ रोडर्स पासीघाट। तो ये उसकी गाड़ी है। सो इस बार मेघालय वो फर्स्ट आया है। अच्छा बनाया उसने, अपने गैरेज में ही बनाया अपनी गाड़ी। नाइस, गुड लुकिंग। सामने जिमनी का ग्रिल लगाया हुआ है उसने। सो ये वाली जिप्सी भी रेगुलर ही है सेमी मॉड में। तो सेमी मॉड कैटेगरी में मैक्सिमम महिंद्रा जिप्स ही हैं, पुराने जिप्स CJs। सो ये वाला है वो भी रेगुलर है। सेमी मॉड में इनफैक्ट बहुत सारे गाड़ियाँ दिख रही है, काफ़ी गाड़ियाँ सेमी मॉडिफाइड कैटेगरी में दिख रहा है। सो एक बार जाते हैं कहीं छाँव में जाके बैठते हैं। बहुत धूप है यार, बहुत ज़्यादा धूप है। फिर सो ये खाने पीने के सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो इस बार जैसे कि मैंने बोला इट्स अ न्यू वेन्यू और रेड बुल का टेंट भी पिच हो गया है। तो जाके थोड़ा कहीं पे छाँव देखते हैं और बैठते हैं। टाकर ने वहाँ पे छाँव में बोल रहा है कि ट्रिपाल बिछाया हुआ है, तो वहीं जाके बैठते हैं और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। मैंने भी टोपी वोपी पहन लिया है, हाथों में इनफैक्ट ये मोजे भी डाल लिए हैं
क्योंकि सनबर्न नहीं कराना है, ताकि सनबर्न ना हो। और ये वाला हैट भी पहन लिया है बड़ा। तो ये वाला जो हैट है ये मैंने अभी जब जून या जुलाई में लिकाबाली गया था बाइसन बिल ऑफरोडर्स के इवेंट में, वहीं पे ख़रीदा था लिकाबाली से, मालिनी टान के सामने दुकान से खरीदा था। ऋषिक ক'ত গ'ল? ऋषिक बोला আমি তাতে গৈ বহूं ছাহত न। मिलते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर में जाके छाव। तो इस बार एम्बुलेंस भी है और ये एनडीआरएफ का व्हीकल लग रहा है, ये भी है। तो यहाँ पे भी लोगों ने टेंट पिच किया हुआ है। हाँ ताते बहु এইটো টাকাৰৰ সেই ইছুজুখন তাৰে হয়, এই ইছুজুখন ই লৈ আহিছে পাচিঘাটৰ পৰা। सो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन। हाँ लाइन तो की नयनमणि আছে लाइनत আছে। रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन। सो स्टॉक कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन 8000 रुपीज़ है, सेमी मॉड और प्रो मॉडिफाइड में उससे ज़्यादा है। सो अभी लाइन लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए और नयनमणि लाइन पे लगा हुआ है। So vehicle scrutiny is going on. So as per the stock category SR जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, SR हम लोग को पहले ही मिल गया था। सो एज़ पर द SR गाड़ी को चेक किया जा रहा है। सो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड पॉलिसी है, SOP है जो फॉलो किया जाता है। गाड़ी को चेक किया जाता है कि एज़ पर द SR गाड़ी उस हिसाब से है कि नहीं है, कोई इलीगल मॉडिफिकेशंस तो नहीं किया हुआ है जो स्टॉक कैटेगरी में अलाउड नहीं है। इस बार ऑल टेरेन टायर्स अलाउड है, 80 टायर्स आर अलाउड इन द स्टॉक कैटेगरी। सो आई थिंक विच इज़ अ बिग हेल्प, विच विल बी अ बिग हेल्प। बाकी हेडलाइट्स इंडिकेटर्स आर वर्किंग और नॉट वो चेक होता है, वाइपर्स काम कर रहे हैं कि नहीं वो चेक हो रहा है, और ओवरऑल गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं वो चेक होता है। फायर एक्सटिंग्विशर भी मैंडेटरी होता है गाड़ी में। सो यही सारा है। तो व्हीकल स्क्रूटिनी पार्ट इज़ डन एंड द रजिस्ट्रेशन पार्ट इज़ ऑल्सो डन। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ इस बार तो दामबुक जाएगा। जाएंगे हम लोग का ये हो गया क्या 8 पार्टिसिपेंट स्टॉक में, दामबुक में। मैंने अभी रजिस्टर नहीं किया, करूँगा। हम लोग का पेमेंट कर दिया। हाँ मैंने उस दिन निकरी भाई को बोला था यार, मैंने बोला कि ताकर को मैंने बोला था पेमेंट करने से पहले मुझे बताने के लिए, कोई मैंने फिर लखपाव को फोन किया था। कॉलिंग यू। अच्छा ठीक है जाओ চাহটো খাই আমিও ভাতটো খাই লওঁ আৰু ন, হয় নাই? মাতিয়ে দিব। তাক মাতি আছে। আজি 2টা ষ্টেজ হ'বতো।
राखी दिए तो तुम खतरनाक हो जाए নাইট ষ্টেজটো কিন্তু নাইট ষ্টেজ খেলিলে ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেইটো ভাল হয় মানে গাড়ীখনৰ আপুনি প্ৰফিট সেইটো পাই যাব পোহৰৰ পৰা আদি চব ইউজ হৈ যায় ন অঁ বৰষুণ আহিব যেন পাইছো আই থিংক ইট উইল ৰেইন No? Yeah. Yesterday also it rained. Oh. Oh, it was so sunny and so hot, na? Bapre. Yeah, now it's good, na? It's airy. No, from Guwahati, Arunachal. Yeah. He was from Arunachal. He's come down from all the way from Pasigat. They also have their own club there. So you have a stall in Shillong? No, you have a hotel or something? No, you have just for the event only. You stay nearby? This village only? Oh, just 500 meters. Okay. Recording. Is it recording? One shot सो अभी हम लोग का ब्रीफिंग स्टार्ट होगा आज का 2 स्टेज है एंड ये रेड बुल के टेंट के नीचे स्टॉक कैटेगरी वालों को इकट्ठा होने के लिए बोला है इनफैक्ट सेमी वालों का तो ऑलरेडी लाइनअप स्टार्ट भी हो चुका है तो उनका स्टे का हम लोग का भी स्टार्ट हो ही जाएगा अभी पहले ब्रीफिंग होगा उसके बाद स्टेज स्टार्ट हो जाएगा सो लंच वंच हो गया था बढ़िया खाना खिला रहे हैं और इनफैक्ट आहोर में लंच खाना अच्छा ही होता है लंच हो डिनर हो ब्रेकफास्ट हो अच्छा खाना खिलाते हैं ये लोग इनफैक्ट एक्चुअली क्या जो भी ये इवेंट्स नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं सो बेसिकली आहोर ही हो या MSCN हो मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ मेघालय या दाम्बुक में जो कर रहे हैं अरुणाचल में या पासीघाट में या लिकाबाली में सो जो ये इवेंट्स कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजर्स के लिए मैं तो बोलूँगा कि हेड्स ऑफ टू देम बिकॉज ऐसा इवेंट एक ऑर्गेनाइज कराना कोई आसान बात नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें होती है सो आई थिंक द पार्टिसिपेंट्स शुड नॉट कंप्लेन और जब आप आते हैं ऐसे टाइप के इवेंट्स में यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली घर जैसा कंफर्ट तो नहीं मिलेगा या घर जैसा बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा सो यू नीड टू एडजस्ट अ बिट तो बट हेड्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग कि वो लोग यू नो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आसान नहीं है ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है स्पॉन्सर्स इकट्ठा करना पार्टिसिपेंट्स होंगे कि नहीं होंगे वेन्यू फिर आपका ट्रैक प्रिपेयर करना सो इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क इनफैक्ट मैं बोलूँगा नॉट एट ऑल अ इजी टास्क इट्स अ हरकुलियन टास्क टू ऑर्गेनाइज सच एंड हेड्स ऑफ टू all the clubs and all the organizers who are
organizing such kind of off-road events, motorsports events. Soft to them और उनके वजह से ही हम लोगों को चांस मिल रहा है एक्सपीरियंस करने का और ऐसे इवेंट्स में आके पार्टिसिपेट करने का, दूसरे पार्टिसिपेंट्स से मिलने का, उनके गाड़ियों को देखने का बहुत मज़ा आता है। तो बढ़िया, अभी मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है और अभी देखते हैं थोड़ी देर में फिर ब्रीफिंग होगा। तो आज का जो 2 स्टेज है उसका ब्रीफिंग दिया जाएगा। वैसे तो हम लोग को स्टेज में जाने के बाद भी वहाँ पे ट्रैक समझाया जाता है स्टार्ट होने से पहले, तो यहाँ पे एक ओवरऑल ब्रीफिंग होता है प्लस टू सीक्वेंस तय होने के लिए। तो जो भी आपका नंबर होता है उसके सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 आई थिंक स्टॉक में मैंने अभी गाड़ियाँ गिना नहीं है, ऑलमोस्ट 20+ व्हीकल्स आर है। सो किस सीक्वेंस में जाएंगे स्टेज को अटेम्प्ट करने के लिए, सो यहाँ पे लॉटरी होगा और उसके बाद फिर होता है। तो थोड़ी देर में अभी ब्रीफिंग स्टार्ट होने वाला है, तो जाऊँ और आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो पर्चियाँ उठाया जा रहा है और मेरा नंबर आया है 7 नो हमारा 7 ऋषिक More borrow. 12। चलो अच्छा है, थोड़ा सा बीच का मिल रहा है, कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा आगे भी नहीं ज़्यादा पीछे भी नहीं। सो टोटल 22 गाड़ियाँ हैं स्टॉक कैटेगरी में, तो देखते हैं अभी स्टार्ट होगा कुछ देर में। सो स्टॉक का लाइनअप हो गया है और आप लोग को मैं लाइनअप दिखाता हूँ। सो ये MM 550, so this is the stock category lineup. Maximum gypsies, so these are girls participants. All the best, all the best. Yeah. Hi, all the best. हाँ टॉलर लगाई दिया हमारी जिप्सी। सो हम लोग अभी स्टेज में जा रहे हैं, पहला स्टेज, और इसके बाद जो दूसरा स्टेज होगा दैट विल बी द सेकंड स्टेज एंड दैट्स अ नाइट स्टेज एक्चुअली। सेकंड स्टेज विल बी नाइट स्टेज। अभी टाइम हो रहा है 2:45, 2:45 3:45 अभी टाइम हो रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे स्टेज है वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये मेन रास्ता तो उठिलू नहीं। सो वी आर कंपिटिटर नंबर, मतलब इस स्टेज में हमारा जो नंबर है सीक्वेंस है दैट इज़ 7 एंड वी आर कंपिटिटर नंबर 111। হয় লেকৰ ওচৰত ন? এতিয়া ঠিকে আছে, এতিয়া ফুলটো আগত লাগি গ'ল আৰু। सो हमारा नंबर आ चुका है और एंड वी आर जस्ट लाइनिंग अप फॉर आवर टर्न। सो ऑल द बेस्ट टू अस। श्यामा कानू बोड़ा।
S H Y M A S H Y M Y A Y A M A. Shyama. Yeah. S H Y A M. So ready? Yes. Drive safe. Thank you. Yeah. Safe journey. Thank you. सो ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, ये स्प्रिंट स्टेज था. सो ऑल द मैटर्स विल बी द टाइमिंग कि कितना कम टाइम में आपने किया. सो दिस वाज द स्प्रिंट स्टेज. और कल हमारे साथ ही गाड़ी में आया हुआ था, कल भी आया हुआ था, तो उसको चला लेते हैं गाड़ी में. सो ये गाड़ी का रेडिएटर बेसिकली लीक हो गया था, तो इन लोगों ने अभी यहीं पे खड़े खड़े इसको सही कर लिया है. बहुत पुरानी जीप है ये, सेमी मॉडिफाइड में, पूरा लगे हुए हैं, सारे लोग ठीक कर रहे हैं. तो ऋषिक का भी जो जिप्सी है वो, उसका जो 4 व्हील है वो न्यूट्रल हो गया और अभी कोई गियर नहीं लग रहा है. तो यहाँ पे इसलिए अभी टो करके ले आए हैं और देखते हैं इसको ठीक कराने के लिए. ना होटल हुआ लेकिन ले लो यहाँ. सो बेसिकली अभी ये वाला लहर लगा लिया है शाम को देखते हुए, और हमारा पहला स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया था. सो टाइमिंग वाज अराउंड 1 मिनट 46 सेकेंड्स. सो स्प्रिंट का स्टेज था बेसिकली. सो अभी देखते हैं इस जिप्सी को ठीक करते हैं. बस 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 बस. सो अभी सेकेंड स्टेज की तैयारी चल रही है और उठाया हम लोगों ने फिर से. सो इस बार जो है नंबर आया 4. सीक्वेंस का पर्ची उठाया जा रहा है, लॉटरी. सो इस बार 4 नंबर आपको होबो ने कि নহয় নহয় हमार लिखाई दिया, साई नंबर तो लिखाई दिया. 4 नंबर है हम लोग का. और ऋषिक का जिप्सी अभी भी ठीक नहीं हुआ है, देखते हैं अभी सेकंड स्टेज जो नाइट स्टेज है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं. Can use torchlight. But only headlights. Yeah, only headlights. And But I have this halogen extra fog lamp. no fog light. No fog Okay. light. No fog light. Okay, no okay, nothing. okay. What about the back? No, you cannot use. You cannot use, huh? That's why you can use torchlight. If you have extra, you cannot use that. Yeah, you cannot use extra. Only headlight. Okay. And we'll explain and we'll brief at the stage. Come, let's go. It's nearby. Oh, walking or nearby. So अभी नाइट स्टेज SS2 स्टेज 2 का स्टार्टिंग. सो गाड़ियाँ लाइन पे लगी है. ये थार जो है ये 1 नंबर व्हीकल है. सो मेरा जो नंबर है मेरे जिप्सी का वो है 4. और अभी हम लोग जो ट्रैक है वो देख के आए हैं. वीडियो बनाया नहीं बिकॉज
बेसिकली जो बहुत ही टेक्निकल ट्रैक है, सो इसको समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। एक मिनट में ज़रा फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। सो क्योंकि बहुत ही टेक्निकल स्टेज था तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, और बहुत ज़्यादा कीचड़ भी था तो कहीं पैर वैर स्लिप होके गिर सकते थे। बट और वो भी बात है कि स्टेज जो है बहुत टेक्निकल है, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये पूरा स्टेज जो है काफ़ी टेक्निकल रहने वाला है, और क्योंकि रात है, अभी शाम का टाइम है, रात का टाइम है, सो अंधेरा है, एंड अंधेरे में इट्स गोना बी टफ एक्चुअली। तो जो टफनेस है उसको बेसिकली बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे गाड़ियाँ लाइनअप पे TN सो आशा करते हैं कि इस स्टेज को अच्छा से कंप्लीट करे और सक्सेसफुली कंप्लीट हो। और इस वाले जो स्टेज है ना, इसमें पॉइंट्स भी है बेसिकली, सो आपको पॉइंट्स भी कलेक्ट करना है। तो टोटल 100 पॉइंट्स है, और इस बार थोड़ा सा उन्होंने रूल चेंज किया है। तो इस बार क्या है कि अगर आप DNF भी हो जाते हैं किसी भी स्टेज में, मतलब यू डिड नॉट क्वालिफाई, DNF हो गया आपका, बट आपने जो भी पॉइंट्स कलेक्ट किया वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट स्टेज, सो विच इज़ अगेन वेरी गुड एक्चुअली। तो टोटल जो ये स्टेज हमें कंप्लीट करना है, ये 7 मिनट्स में कंप्लीट करना है, और इसमें टोटल 100 पॉइंट्स हैं। सो कोशिश करूँगा कि सारा जो टोटल 100 पॉइंट्स है उसको कलेक्ट करूँ, और जो टोटल टाइमिंग है 7 मिनट्स, उसके अंदर में इस पूरे स्टेज को कंप्लीट करूँ। सो देखते हैं क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट टू अस, and in fact all the best to all the drivers, all the fellow drivers of stock category, and may the best driver win.